इमेजिन कीजिए एंशिएंट रोम का एक ग्लैडिएटर अभी अभी अरीना से बाहर आया है। उसके शरीर पर ऑयल, स्वेट और डर्ट है। तभी एक कर्व्ड मेटल टूल से उसके शरीर पर स्क्रैप किया जाता है। और अब सुनिए सबसे शॉकिंग बात, क्या उस स्क्रैप्ड रेसिड्यू को कभी ब्यूटी प्रोडक्ट की तरह बेचा जाता था? इंटरनेट पर इस कहानी का जवाब अक्सर हाँ मिलता है। यहाँ तक दावा किया जाता है कि रोमन विमेन इसे स्किन केयर ट्रीटमेंट और एफ्रोडीजियाक की तरह इस्तेमाल करती थी। सुनने में शॉकिंग है, थोड़ा ग्रॉस भी, और एक परफेक्ट वायरल स्टोरी भी। लेकिन क्या ये सच में ग्लैडिएटर स्वेट था? नमस्कार, मैं हूं अंजलि मिश्रा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। और आज हम जानेंगे इस शॉकिंग हिस्टोरिकल क्लेम के पीछे छिपा सच। यहीं से हमारी असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि जब हिस्टोरियंस एंशिएंट सोर्सेस को देखते हैं तो पिक्चर थोड़ी अलग नजर आती है। इस प्रैक्टिस का सबसे मजबूत हिस्टोरिकल कनेक्शन रोमन ग्लैडिएटर से नहीं बल्कि एंशिएंट ग्रीक एथलीट से मिलता है। उस समय एथलीट्स ट्रेनिंग और एक्सरसाइज के दौरान अपने शरीर पर ऑयल लगाते थे। वर्कआउट के बाद स्किन पर ऑयल, स्वेट और डर्ट जमा हो जाती थी। इसे हटाने के लिए एक खास कर्व्ड मेटल स्क्रैपर इस्तेमाल होता था जिसे स्ट्राइजल कहा जाता था, और स्क्रैपिंग से निकलने वाले ऑयली बॉडी रेसिड्यू का एक नाम था, ग्लोइयोस। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये रेसिड्यू हमेशा सिंपली वेस्ट नहीं माना जाता था। एंशिएंट सोर्सेस के मुताबिक एथलीट से जुड़ा ग्लोइयोस कलेक्ट और सेल किया जाता था। कुछ लोग मानते थे कि इसमें हीलिंग या मेडिसिनल क्वालिटीज हो सकती है, और एथलीट की स्ट्रेंथ और वाइटैलिटी का एसोसिएशन भी इससे जोड़ा जाता था। यानी आज स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर इंग्रेडिएंट्स और बेनिफिट्स देखते हैं, उस समय कुछ लोगों के लिए एथलीट से जुड़ा ये रेसिड्यू ही वैल्यूएबल माना जाता था। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर प्रैक्टिस रियल थी तो ग्लैडिएटर स्वेट वाली कहानी आई कहां से? यही पूरा प्लॉट ट्विस्ट है। एविडेंस ग्रीक एथलीट के ग्लोइयोस के लिए मिलता है, लेकिन रोमन ग्लैडिएटर के स्वेट को इसी तरह कलेक्ट करके स्किन केयर प्रोडक्ट की तरह बेचने का सॉलिड हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिलता। यानी दो अलग अलग चीजें, ग्रीक एथलीट कल्चर और रोमन ग्लैडिएटर की ड्रामेटिक इमेज समय के साथ एक ही कहानी में मिक्स हो गई, और यही मिक्सअप इस क्लेम को बिलीवेबल बनाता है। एंशिएंट मेडिटेरेनियन वर्ल्ड में एथलीट का ऑयल और स्वेट स्क्रैप करना रियल था, और ग्लैडिएटर भी ऑयल से जुड़े थे। लेकिन इन फैक्ट्स को जोड़कर ग्लैडिएटर स्वेट वाज सोल्ड एज रोमन स्किन केयर कहना हिस्टोरिकल एविडेंस से आगे निकल जाता है। इस प्रैक्टिस का उल्लेख रोमन राइटर प्लिनी द एल्डर ने भी किया था। उन्होंने एथलीट्स के इस रेसिड्यू यानी ग्लोइयोस के बारे में लिखा और बताया कि ग्रीक्स इसे एमोलिएंट, वार्मिंग और हीलिंग क्वालिटीज से जोड़ते थे, लेकिन प्लिनी इसे कोई ग्लैमरस ब्यूटी हैक बनाकर प्रमोट नहीं कर रहे थे। उनका एटीट्यूड इस प्रैक्टिस को लेकर काफी क्रिटिकल था। और अगर एंशिएंट स्किन केयर की बात करें तो कहानी सिर्फ स्वेट तक सीमित नहीं रहती। ग्रीक और रोमन्स ब्यूटी प्रैक्टिस में ऑलिव ऑयल, हनी, बी वैक्स और रोज वाटर जैसी चीजों का इस्तेमाल करते थे, जिनके हिस्टोरिकल यूज के कहीं ज्यादा डॉक्यूमेंटेड एग्जांपल्स मिलते हैं। तो अगली बार जब आपको कोई हेडलाइन दिखे कि रोमन वुमेन यूज्ड ग्लैडिएटर स्वेट एज स्किन केयर, तो तुरंत बिलीव मत करिए। ज्यादा एक्यूरेट वर्जन ये है कि एंशिएंट ग्रीक एथलीट से स्क्रैप्ड बॉडी रेसिड्यू यानी ग्लोइयोस वास्तव में कलेक्ट और वैल्यू किया जाता था, लेकिन इसे स्पेसिफिकली रोमन ग्लैडिएटर का स्किन केयर प्रोडक्ट बताने के लिए सॉलिड एविडेंस नहीं है। तो हाँ, ग्लैडिएटर स्वेट वाला मिथ क्रेजी और सिनेमैटिक जरूर है, लेकिन हिस्ट्री थोड़ी अलग कहानी सुनाती है, और शायद यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। कभी कभी हिस्ट्री की सबसे वायरल कहानी नहीं बल्कि उसके पीछे छिपा वेरीफाइड सच सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग होता है। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही ऐसे और हेल्थ अपडेट के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।